गुड इवनिंग हमारे क्लास 11 12 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो आपका सेंटेंस का टॉपिक चल रहा है। आज हम लोग इसमें देखेंगे वर्ड्स फॉलोड बाय एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस, मींस कुछ शब्दों के साथ प्रयुक्त निश्चित प्रीपोजिशंस। तो प्यारे बच्चे, आपके कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अपने साथ निश्चित प्रीपोजिशन लेकर के आते हैं। तो आज हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे और आपके सिलेबस में लगभग 150 शब्द ऐसे दिए हुए हैं और 150 शब्द को हम 3 क्लास में डिवाइड करेंगे। हर क्लास में आपको 50-50 शब्द को आपको बताएंगे, जिससे 150 शब्द जो है आपके 3 क्लास में कंप्लीट हो जाए। तो प्यारे बच्चे, आज 50 ऐसे वर्ड बताएंगे, शब्द बताएंगे जो अपने साथ निश्चित प्रीपोजिशन लेकर के आते हैं और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रीपोजिशन से जब प्रश्न बनता है, चाहे आपके एग्जाम में यहाँ पर हो चाहे आगे कंपटीशन में हो, तो यहीं से 80% क्वेश्चन बनने की यहीं से उम्मीद होती है। बाकी जो आपके रूल्स होते हैं उसमें से 20% चांसेस होते हैं आपके क्वेश्चन बन जाए। जो निश्चित प्रीपोजिशन होते हैं वहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो प्यारे बच्चे, ये महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है और आपको बता देते हैं कि आपकी ग्रामर की क्लास नंबर 55 है। इसके पहले 54 क्लास ग्रामर की आपकी हो चुकी है, जिसमें हमने अभी तक आपका नरेशन कंप्लीट कर चुके हैं, सिंथेसिस कंप्लीट कर चुके हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कर चुके हैं और सिंटैक्स की आपकी 19 क्लास हो चुकी। ये आपकी 20वीं क्लास है। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यदि आप क्लास 12th में होंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी, यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी। उसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई है, तो जहां से भी आपका छूटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आप क्लास 11th में होंगे तो भी आपकी ग्रामर की अलग से 11th की प्लेलिस्ट बनी है। आप अपने 11th की ग्रामर की प्लेलिस्ट में जा करके जहां से भी आपका छूटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी से प्यार से हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास शुरू करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 11 12 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर और करेंगे। प्यार बच्चे, ये आपकी जिम्मेदारी है। अब देखिए, हम डायरेक्ट यहाँ पर देखिए शब्द लिखे हुए हैं और ये आपकी प्रीपोजिशन की तीसरी क्लास है, इसलिए हमने यहाँ पर देखिए पार्ट 3 लिखे हुए हैं। अब जल्दी से आपके प्रीपोजिशन आ जाते हैं। आपका देखिए पहला प्रीपोजिशन लिखे हुए हैं एबाइड। एबाइड अपने साथ बाई लेके आता है। एबाइड एबाइड अपने साथ क्या लेके आता है? बाई लेके आता है। और एबाइड बाई का अर्थ क्या होता है? मानना होता है। किसी चीज को जब आप मानते हो तो उसे बोलते हैं एबाइड बाई बोलते हैं। एबाइड बाई मीन्स होता है मानना। जैसे वी शुड एबाइड बाई दियर डिसीजन, हमें उसके डिसीजन को क्या करना चाहिए? मानना चाहिए। तो एबाइड बाई का यहाँ अर्थ क्या हो गया? मानना हो गया। अब ये आप ऐसा नहीं कहोगे कि सर जी बाई का प्रयोग जो है एबाइड के साथ करते हैं, ऐसा बाई का कोई नियम होता होगा जिसके लिए एबाइड का इसके साथ प्रयोग कर दिए। ऐसा कोई नहीं नियम है प्यारे बच्चे। ये अपने साथ एबाइड अपने साथ बाई लेके ही आएगा और अर्थ देगा क्या जो है? मानने का मानने के संदर्भ में अर्थ देता है। तो एबाइड बाई मीन्स हो जाएगा आपका मानना। जैसे यहाँ पर हो गया वी शुड एबाइड बाई, हमें मानना चाहिए। दियर डिसीजन मीन्स उनके डिसीजन हमें मानने चाहिए। तो प्यारे बच्चे, एबाइड बाई आप याद रख लेना, एबाइड अपने साथ बाई लेके आएगा और इसका अर्थ क्या होगा? मानना। अब दूसरा होता है एक्यूज्ड ऑफ। एक्यूज्ड हमेशा अपराध जब लगाने की बात होती है, किसी के ऊपर अपराध लगाते हो तो एक्यूज ऑफ उसे बोलते हैं। जैसे यू हैव बीन एक्यूज्ड ऑफ मर्डर, आपके ऊपर अपराध लगाया गया है। कौन सा अपराध लगाया गया है? मर्डर मतलब हत्या का अपराध आपके ऊपर क्या कर दिया गया है? लगा दिया गया है। तो भैया एक्यूज अपने साथ क्या लेके आता है? ऑफ लेकर के आता है, एक्यूज्ड ऑफ। तो मींस अपराध लगाया। तो प्यारे बच्चे, ए हो गया आपका एक्यूज्ड ऑफ लेके आया। अगला देखते हैं एबाउंड इन। एबाउंड इन मींस होता है भरा हुआ होना। एबाउंड इन मींस होता है भरा हुआ होना। और एबाउंड अपने साथ क्या कौन से प्रीपोजिशन को लेकर आता है? इनको लेके आता है। एबाउंड इन मींस हो जाएगा आपका भरा हुआ। इंडिया एबाउंड्स इन मिनरल्स, भारत में क्या भरा हुआ है? भारत किससे भरा हुआ है? मिनरल से भरा हुआ है, मींस खनिज से भरा हुआ है। तो ये आपका एबाउंड इन क्या हो गया? आपका भरा हुआ हो गया। ये आपका प्यारे बच्चे तीसरा था। अब हम लोग चलते हैं चौथा देखते हैं। देखिए यहाँ पर चौथा लिखे हुए एब्जॉर्ब्ड इन। एब्जॉर्ब अपने साथ लेके क्या आता है? इन लेके आता है। एब्जॉर्ब्ड इन मींस होता है डूबा हुआ। जैसे आपका हो गया ही वाज एब्जॉर्ब्ड इन स्टडीज, वह पूरी तरह से डूबा हुआ है। इन स्टडीज मींस जो है अध्ययन में, मींस वह स्टडीज में मींस पढ़ाई में पूरी तरह से क्या हुआ है? डूबा हुआ है। तो एब्जॉर्ब अपने साथ कौन सा प्रीपोजिशन लेके आता है? इन प्रीपोजिशन लेके आता है और उसका अर्थ क्या निकलता है? डूबा हुआ। तो प्यारे एब्जॉर्ब इन लेके आएगा और उसका अर्थ निकलेगा डूबा हुआ अर्थ निकलेगा।
पूरी तरह से जो है अध्ययनरत होना आपका होता है, एब्जॉर्ब्ड इन होता है। तो आपका हो गया ही वाज एब्जॉर्ब्ड इन स्टडीज, अध्ययन जो है स्टडीज में मींस पढ़ाई में पूरी तरह से क्या है, डूबा हुआ है। अगला है आपका है एब्सेंट फ्रॉम। एब्सेंट अपने साथ क्या लेके आता है, फ्रॉम लेके आता है, और इसका अर्थ क्या होता है, अनुपस्थित होता है। एब्सेंट फ्रॉम का अर्थ क्या होता है, अनुपस्थित होता है। जैसे हमने लिखा ही वाज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, वह कक्षा से क्या है, अनुपस्थित है। तो एब्सेंट के साथ हमने कौन सा प्रीपोजिशन लेके आए हुए हैं, फ्रॉम प्रीपोजिशन लेके आए हुए हैं। तो प्यार जी आप इसे याद रखोगे कि ये आपका एब्सेंट फ्रॉम लेगा, एब्जॉर्ब्ड इन लेगा, अबाउंड इन लेगा। आप इसे याद रखोगे, यहाँ पर आपके एग्जाम में सीधे गलत दे देंगे, एब्सेंट इन दे करके आपको पूछ सकते हैं, तो आपको उसे करेक्शन करने होंगे। अगला है प्यार जी आपका छठा है एक्सीड टू। तो आपका है अगला एक्सीड टू। एक्सीड टू मींस होता है सहमत होना। जैसे ही एक्सीडेड टू माय प्रपोजल, वह मेरे प्रस्ताव से क्या हो गया, सहमत हो गया। तो एक्सीड टू मींस होता है सहमत होना। तो एक्सीडेड टू माय प्रपोजल मींस मेरे प्रस्ताव पर क्या हो गया, सहमत हो गया। तो प्यार जी एक्सीड टू मींस क्या हो गया आपका, सहमत होना। एक्सीड टू मींस होता है सहमत होना, और एक्सीड अपने साथ लेके आएगा क्या, टू प्रीपोजिशन लेके आता है। और अगला प्रीपोजिशन आपका आता है अकॉर्डिंग टू, के अनुसार। अकॉर्डिंग टू मींस होता है के अनुसार। आपका ये आप अकॉर्डिंग टू का कई बार देखे भी होंगे। अकॉर्डिंग टू का क्या होता है, के अनुसार। अकॉर्डिंग टू मींस के अनुसार, और अकॉर्डिंग अपने साथ क्या लेके आएगा, टू लेकर के आता है। जैसे ही वर्क्स अकॉर्डिंग टू माय एडवाइस, वह मेरे सलाह के अनुसार क्या करता है, कार्य करता है। तो अकॉर्डिंग टू माय एडवाइस मींस मेरे सलाह के अनुसार कार्य करता है ना। तो आपने अकॉर्डिंग के साथ क्या लगाए हुए हैं, टू का प्रयोग किए हुए हैं, और इस अकॉर्डिंग टू का अर्थ होता है के अनुसार। तो ही वर्क्स अकॉर्डिंग टू माय एडवाइस, वह मेरे सलाह के अनुसार कार्य करता है। तो प्यार से ये आपका हो गया अकॉर्डिंग टू हो गया। अगले शब्द की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं अगला शब्द आपका कौन सा है, और जो है वह कौन सा प्रीपोजिशन लेकर के आया हुआ है। अगला देखिए आपका आठवां लिखे हुए हैं एक्स्टम टू। एक्स्टम अपने साथ लेके क्या आता है, टू का प्रयोग लेकर आता है, और इसका अर्थ होता है अभ्यस्त हो जाना या आदती हो जाना। एक्स्टम्ड टू लेके आता है, और इसका अर्थ क्या होता है, अभ्यस्त होना या फिर आदती हो जाना। जैसे आई एम एक्स्टम्ड टू टॉक टू अ फॉरेनर, मैं एक विदेशी से बात करने में क्या हो गया हूं, अभ्यस्त हो गया हूं, मींस मेरी आदत हो गई है। तो आई एम एक्स्टम्ड टू, मैं आदती हो गया हूं, अभ्यस्त हो गया हूं, टू टॉक टू अ फॉरेनर मींस एक विदेशी से बात करने में मैं पूरी तरह से अभ्यस्त हो गया हूं। तो प्यारे बच्चे यहाँ एक्स्टम अपने साथ टू लेकर के आता है, टू प्रीपोजिशन लेके आता है, और इसका अर्थ क्या होता है, अभ्यस्त होना होता है। ये आपका एक्स्टम टू हो गया। आप इसे जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना पढ़ोगे, उतना आपको तैयार होगा। कहो कि रट लें, इसे रटना मुश्किल होगा। जितना आप तैयार कर सकते हो, जितना समझ करके तैयार कर सकते हो, उतना बेहतर आपका तैयारी हो जाएगी। प्यारे बच्चे आप इसे प्रैक्टिस करते रहिए, कई बार देखिएगा, कई बार देखेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। अगला प्यारे बच्चे एक्ट अपॉन। एक्ट अपॉन मींस होता है के अनुसार कार्य करना। एक्ट अपॉन मींस होता है के अनुसार कार्य करना। जैसे यहाँ पर लिखे हुए हैं वी शुड एक्ट अपॉन हिज एडवाइस, हमें उसके सलाह के अनुसार कार्य करना चाहिए। वी शुड मींस हमें करना चाहिए, एक्ट अपॉन मींस कार्य करना चाहिए, हिज एडवाइस मींस उसके सलाह के अनुसार, मुझे उसके सलाह के अनुसार क्या करने चाहिए, कार्य करने चाहिए। तो एक्ट अपॉन मींस हो गया के अनुसार कार्य करना। एक्ट अपॉन आप याद करते रहेंगे, कई बार प्रैक्टिस आपको करने हैं, और ये जाकर के आपको आगे भविष्य में बहुत काम देगा। प्यारे बच्चे जब आप किसी कंपटीशन में बैठेंगे तो आपको याद आएगा कि सर ने जो बात कही हुई थी बिल्कुल सही बात कही हुई थी। तो प्यारे बच्चे किसी भी कंपटीशन में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो एक्ट अपॉन मींस हो गया के अनुसार कार्य करना। अगला है 10वां है एडिक्टेड टू। एडिक्ट मींस होता है बुरी आदतों में पड़ा हुआ। एडिक्टेड टू मींस किसी बुरी आदत में पड़ा हुआ। तो एडिक्ट अपने साथ क्या लेके आता है, टू प्रीपोजिशंस को लेकर के आता है। जैसे पूजा इज एडिक्टेड टू वाइन मींस पूजा दारू पीने की क्या हो गई है, आदती हो गई है, मींस उसकी आदत हो गई है, उसको क्या पीने की, दारू पीने की उसकी आदत हो गई है, वो उसका एडिक्शन हो गया है। तो भैया एडिक्ट क्या लेके आया अपने साथ, क्या प्रीपोजिशन लेके आया, टू प्रीपोजिशन लेके आता है, एडिक्ट टू। एडिक्ट टू आप ऐसे याद करना, एडिक्ट टू एडिक्ट टू, कई बार आप प्रैक्टिस करोगे आपको तैयार हो जाएगा। अगला प्रीपोजिशन है प्यारे बच्चे अफ्रेड ऑफ। अफ्रेड अपने साथ लेके क्या आता है, ऑफ लेकर के आता है। अफ्रेड ऑफ मींस होता है डरना या भयभीत होना। जैसे ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ डिफिकल्टीज,
वह मुश्किलों से कठिनाइयों से डरता नहीं है। तो अफ्रेड ऑफ मींस होता है डरना, और अफ्रेड अपने साथ कौन सा प्रीपोजिशन लेके आता है, ऑफ प्रीपोजिशन लेकर के आता है। तो ऑफरेड क्या हो गया, ऑफरेड ऑफ हो गया, ये अपने साथ ऑफ प्रीपोजिशन लेके आएगा और इसका अर्थ क्या होता है, डरना इसका अर्थ होता है। अगला पैराग्राफ आपका है अफेक्शन फॉर, किसी के लिए जब प्रेम होता है तो उसे कहते हैं अफेक्शन फॉर। जैसे आप लोग का प्रेम पता नहीं किसके किसके लिए हो जाता है, लेकिन हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं He has no affection for his father, उसे अपने पिता के लिए कोई अफेक्शन नहीं है, कोई प्रेम नहीं है। तो अफेक्शन फॉर मींस हो गया आपका प्रेम हो गया, अफेक्शन फॉर क्या हो गया आपका प्रेम हो गया। तो अफेक्शन अपने साथ कौन सा प्रीपोजिशन लेके आएगा, फॉर प्रीपोजिशन लेके आता है और इसका अर्थ क्या होता है, प्रेम होता है। तो आप लोग के हालांकि जो है कि अब किससे किससे जो है आपको अफेक्शन है, तो जरा आप कमेंट करके बताना कि आपको अफेक्शन किससे है। तो ये आपका अफेक्शन हो गया, अफेक्शन फॉर लेके आएगा। अगला हम लोग देखते हैं अगला वर्ड और उसके साथ प्रीपोजिशन देखते हैं। अगला देखिए पैरचे आपका 13वां लिखे हुए हैं एग्री विथ। एग्री विथ मींस होता है सहमत होना। पैरचे दो चीजें होती है, एग्री के साथ विथ भी लगता है और टू भी लगता है। जब एग्री विथ होता है तो किसी व्यक्ति से जब आप सहमत होते हैं तब आप एग्री विथ लेते हैं, और अगर आप किसी प्रस्ताव से सहमत हो रहे हैं, जैसे किसी ने कोई प्रस्ताव रखा तो आप अगर उस प्रस्ताव से सहमत हो जा रहे हैं तो आप एग्री टू लगाएंगे। तो पैरचे किसी व्यक्ति से सहमत हो रहे हैं, जैसे आपके सामने किसी व्यक्ति ने अपने विचार रखे, आप अगर उस व्यक्ति से सहमत हो जा रहे हैं तो आप एग्री विथ लगाएंगे। लेकिन अगर जो है उसके प्रस्ताव से, जैसे उसने हो सकता शादी ब्याह कर आपके सामने प्रपोजल लाया हो, प्रस्ताव लाया हो, और आप उसके शादी विवाह के प्रपोजल से संतुष्ट हो गए और सहमत हो गए कि भैया ठीक है हम राजी हैं, तो आप उसके प्रस्ताव से सहमत हो गए ना, प्रस्ताव से सहमत हो गए तो एग्री टू लेगा। लेकिन अगर आप उस इंसान से सहमत हो गए तो आप एग्री विथ लेते हैं। जैसे पहले 13वें में देखिए सी एग्रीड विथ मी, वह हमसे क्या हो गई, एग्री हो गई मींस सहमत हो गई, मतलब वह हमसे सहमत हो गई। मी आपका क्या है, मी कोई व्यक्ति है ना, मी यहाँ पर देखिए सी एग्रीड विथ मी, वह मुझसे सहमत हो गई। मैं कोई व्यक्ति हूं ना, मैं व्यक्ति हूं, तो इसलिए आपका व्यक्ति से सहमत होना एग्री विथ होता है। लेकिन जब प्रस्ताव से सहमत होने की बात आएगी 14वां में देखना, तो आप एग्री टू लगाओगे। जैसे रिया एग्रीड टू माय प्रपोजल, रिया मेरे प्रस्ताव पे क्या हो गई, सहमत हो गई। तो भैया हमारे प्रस्ताव पे सहमत हुई है ना, हमसे सहमत नहीं हुई है ना, तो आपने रिया के यहाँ पर क्या लगाए हुए हैं, एग्री के साथ टू प्रीपोजिशंस का प्रयोग किए हुए हैं। तो एग्री टू हो गया, रिया एग्रीड टू माय प्रपोजल, रिया मेरे प्रस्ताव को क्या कर दी, मेरे प्रस्ताव से सहमत हो गई। तो प्यार जी ये आपका हो गया, ये आपका 14वां हो गया। अब हम लोग 15वें की तरफ बढ़ते हैं, 15वां शब्द और प्रीपोजिशन की तरफ बढ़ते हैं। और 15वें पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और ये आपकी जिम्मेदारी है क्लास 11-12 के हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचा देना है। प्यार बच्चे ये आपकी जिम्मेदारी है, और ये आपके सभी महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन है, ये बाद में फ्यूचर में आपको जरूरत पड़ेंगे, इसकी आपको बहुत अत्यधिक आवश्यकता पड़ने वाली है। आगे चलते हैं प्यार बच्चे, हम लोग 15वें की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका 15वां लिखे हुए हैं एंग्री विथ। एंग्री विथ होता है, एंग्री एट होता है, दो चीजें होती हैं, एंग्री विथ होता है, एंग्री एट होता है। एंग्री विथ मींस होता है किसी व्यक्ति से क्रोधित होना, और एंग्री एट होता है किसी वस्तु से क्रोधित होना। जैसे भैया हमने लिखा हुआ ही वाज एंग्री विथ मी, वह मुझसे क्या हो गया, क्रोधित हो गया। तो भैया हम कोई व्यक्ति है ना, तो अब व्यक्ति से क्रोधित हुआ ना, व्यक्ति से क्रोधित होने में एंग्री अपने साथ क्या लेता है, विथ प्रीपोजिशंस का प्रयोग लेता है। तो एंग्री अगर अपने साथ विथ का प्रयोग लेकर के आया हुआ है तो समझ जाओ वहां पर किसी व्यक्ति से क्रोधित होने की बात के लिए एंग्री विथ करेंगे, एंग्री एट नहीं करेंगे। जैसे हमने 16वां में लिखे हुए हैं एंग्री एट। एंग्री एट मींस होता है क्रोधित होना किसी वस्तु से। जब आप किसी वस्तु से क्रोधित होते हैं तो आप एंग्री एट का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने लिखे हुए हैं ही बिकेम एंग्री एट योर रूड बिहेवियर, वह जो है आपके रूड बिहेवियर से क्या हो गया, एंग्री एट हो गया, मींस क्रोधित हो गया। मींस आपके रूड बिहेवियर क्या हो गया, कोई वस्तु ही तो है रूड बिहेवियर, तो आपके रूड बिहेवियर से क्या हो गया, क्रोधित हो गया। तो इसलिए हमने यहाँ पर एंग्री एट का प्रयोग किए हुए हैं। तो प्यारे बच्चे आप इसे तैयार करते चलोगे, जितना रट सको उतना रट लेना, बाकी समझ लेना, बाकी कई बार आप पढ़ोगे तो सारी चीजें आपके दिमाग से अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब उसी तरह से एक कॉन्सेप्ट आपका और है एंग्री एनवायर्ड विथ और एनवायर्ड एट होता है। जब आप किसी जो है व्यक्ति से एनवायर्ड होते हो मींस क्रोधित होते हो तो उसे बोलते हैं एनवायर्ड विथ बोलते हैं।
जब आप किसी व्यक्ति से क्रोधित होते हैं, नाराज होते हैं, तो एनवायड विथ बोलते हैं। जैसे दी टीचर वाज एनवायड विथ दी बॉय, टीचर जो है लड़के से क्या हो गए, एनवायड हो गए, मीन्स क्रोधित हो गए। तो भैया लड़का क्या है, जो है कोई व्यक्ति है ना, तो व्यक्ति से क्रोधित होने के लिए क्या करेंगे, एनवायड विथ लगाएंगे। जाहिर सी बात है विथ का प्रयोग यहाँ पर जो है एनवायड विथ का प्रयोग आपका व्यक्ति के संदर्भ में होगा, मीन्स किसी व्यक्ति से क्रोधित होंगे तो एनवायड विथ का प्रयोग करेंगे। और अगर किसी वस्तु से क्रोधित हो रहे हैं, जैसे 18 में देखिए लिखे हुए हैं, द प्रिंसिपल वाज एनवायड एट माई एब्सेंस, मेरी अनुपस्थिति से प्रिंसिपल क्या हो गए, एनवायड हो गए, मीन्स क्रोधित हो गए। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर एनवायड एट का प्रयोग किसी वस्तु के संदर्भ में किया गया है ना, तो आपका हो जाएगा एनवायड एट मीन्स होता है किसी वस्तु से जब नाराज हुआ जाता है, क्रोधित हुआ जाता है, तो आप एनवायड एट का प्रयोग करते हैं। आपको इसे लिखने की जरूरत नहीं है, आपके पास जो भी किताब होगी आपको सारी चीजें उससे मिल जाएंगी, आपको बार बार केवल रिवीजन करने हैं। तो इनवाइट प्यारे बच्चे आपका लेके क्या आएगा, एड का प्रयोग लेकर के आता है। अब हम लोग चलते हैं 19वीं की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका 19वां है क्या। अगला देखिए आपका 19वां लिखे हुए एंजस फार मीन्स होता है चिंतित होना। जब सुरक्षा आदि के लिए चिंतित हुआ जाता है तो उसे बोलते हैं एंजस फार बोलते हैं। जैसे ही इज एंजस फार इज सन, वो अपनी बेटे के लिए क्या है, एंजस है, मीन्स चिंतित है। तो प्यारे बच्चे एंजस फार हो गया, मीन्स जब सुरक्षा आदि के लिए चिंतित हुआ जाता है तो उसे कहते हैं एंजस फार बोलते हैं। तो ही इज एंजस फार इज सन मीन्स वो अपने बेटे के लिए क्या है, चिंतित है, मीन्स उसकी सुरक्षा के लेकर के चिंतित है। अब एक होता है एंजस अबाउट होता है, एंजस अबाउट मीन्स होता है जब कोई आपका परिणाम आने वाला है, रिजल्ट आने वाला हो, तब आप जो चिंतित होते हो उसे बोलते हैं एंजस अबाउट बोलते हैं। जैसे ही इज वेरी एंजस अबाउट माई सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, वह जो है मेरी सफलता, एग्जामिनेशन में जो मेरी सफलता हुई वह उससे क्या हुआ, बड़ा चिंतित है। तो भैया यहाँ पर परिणाम पे चिंतित होना हो गया ना, तो एंजस अबाउट मीन्स होता है किसी के परिणाम पर चिंतित होना, आपका क्या होता है, एंजस अबाउट होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं 21वें नंबर 21 पे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका 21 नंबर का क्या है, अप्लाई फॉर मीन्स होता है के लिए प्रार्थना पत्र देना। अप्लाई फॉर मीन्स होता है के लिए प्रार्थना पत्र देना। जैसे हमने लिखा हुआ ही अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क, वह जो है क्लर्क के पोस्ट के लिए प्रार्थना पत्र दिया। तो अप्लाई फॉर क्या हो गया आपका, के लिए प्रार्थना पत्र देना। अप्लाई फॉर का प्रयोग हम बार बार कर रहे हैं, अप्लाई फॉर मीन्स होता है के लिए के लिए प्रार्थना पत्र देना। और अभी एक और बताएंगे, अप्लाई टू बताएंगे, उसका होगा को प्रार्थना पत्र देना। यहाँ के लिए प्रार्थना पत्र देना हो गया है और वहां पर को प्रार्थना पत्र देना है, अप्लाई टू, इसलिए आप इस वर्डिंग को एकदम ध्यान रखो। अप्लाई फॉर मीन्स होता है के लिए प्रार्थना पत्र देना, तो यहाँ पर हुआ ही अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क, वह क्लर्क के पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, मीन्स जो है प्रार्थना पत्र दिया था, दिया। तो प्यार बच्चे ये आपका हो गया नंबर 21 हो गया। अब हम लोग 22 की तरफ बढ़ते हैं। 22 की तरफ बढ़ने से पहले नीचे आपको YouTube डायमंड एकेडमी क्लासेस दिख रहा होगा, तो अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 11-12 की हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचा जरूर देंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है प्यार बच्चे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नंबर 22 पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए हमने लिखे हुए अप्लाई टू मीन्स होता है को प्रार्थना पत्र देना। अप्लाई टू मीन्स होता है आपका को प्रार्थना पत्र देना। जैसे ही अप्लाइड टू दी मैनेजर, वह मैनेजर को प्रार्थना पत्र दिया। तो प्यार से अप्लाई टू मीन्स हो गया आपका को प्रार्थना पत्र देना। ही अप्लाई टू दी मैनेजर मीन्स वह मैनेजर को प्रार्थना पत्र दिया। तो प्यार से ये आपका हो गया अप्लाई टू हो गया, और पीछे हमने बताया अप्लाई फॉर बताए हुए थे। अगला है 23 नंबर 23 आपका है असेम्ड ऑफ। असेम्ड ऑफ मीन्स होता है शर्मिंदा होना। असेम्ड ऑफ मीन्स होता है किसी पर जो है शर्मिंदा होना, दैट इज कॉल्ड असेम्ड ऑफ। जैसे आई वॉज असेम्ड ऑफ, मैं शर्मिंदा था, शर्मिंदा हुआ था। माई सन्स बिहेवियर मीन्स अपने बेटे के व्यवहार से, मैं शर्मिंदा था अपने बेटे के व्यवहार से। तो असेम ने अपने साथ क्या लेके आया है, ऑफ प्रीपोजिशंस का प्रयोग लेकर के आया हुआ है। और असेम ऑफ मीन्स हो जाएगा आपका शर्मिंदा होना, तो असेम अपने साथ ऑफ प्रीपोजिशन लेके आएगा अर्थ, तो उसका क्या होगा, शर्मिंदा होना। ये आपका प्यार से आपका रूल नंबर 23 हो गया। अब हम लोग 24 पे चलते हैं। आस्क फॉर। आस्क फॉर मीन्स होता है मांगना। जब हम किसी से आस्क करते हैं, कुछ मांगते हैं, तो क्या बोलते हैं, आस्क फॉर बोलते हैं। जैसे आस्क्ड माई फ्रेंड, आई आस्क्ड माई फ्रेंड फॉर सम मनी, मैंने अपने दोस्त से कुछ जो है पैसे मांगा। तो आस्क फॉर हो गया ना, तो आस्क फॉर मीन्स आपका क्या हो जाता है, मांगने के संदर्भ में आप हमेशा आस्क फॉर का प्रयोग करते हैं। ये आपका हो गया आस्क फॉर हो गया। अगले प्रीपोजिशंस की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला वर्ड क्या है, अवेल ऑफ। अवेल ऑफ मीन्स होता है फायदा उठाना। किसी का जब आप फायदा उठाते हैं तो उसे बोलते हैं अवेल ऑफ बोलते हैं।
हालांकि इस क्वालिटी में लड़कियां माहिर होती हैं, ठीक है, लड़कियां बहुत ही जो है भैया भैया कह करके अपना काम बना लेती हैं। तो भैया ई जो है किसके लिए, स्पेशली लड़कियों के लिए है। तो अवेल ऑफ मींस होता है फायदा उठाना। तो क्या हो जाता है, हो जाएगा ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ, उसने स्वयं से फायदा उठाया, ऑफ द अपॉर्चुनिटी मींस अवसर का, उसने अवसर का स्वयं से क्या उठाया, फायदा उठाया। तो अवेल ऑफ मींस होता है आपका फायदा उठाना, और अवेल अपने साथ ऑफ प्रीपोजिशंस को लेकर के आता है। ए पे आपका नंबर 25 था। अब हम लोग 26 नंबर की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका 26 नंबर क्या है। यहां पर देखिए बच्चे आपका नंबर 26 लिखे हुए अवेयर ऑफ। अवेयर ऑफ मींस होता है परिचित होना। अवेयर ऑफ मींस होता है परिचित होना। जैसे आई एम अवेयर ऑफ हिज इंटेंशन, मैं उसके इंटेंशन से क्या हूं, परिचित हूं। तो अवेयर ऑफ मींस होता है आपका परिचित होना। तो अवेयर अवेयर ऑफ सिंपल सा आपका हो गया, अवेयर ऑफ मींस परिचित होना। तो आई एम अवेयर ऑफ हिज इंटेंशन, मैं उसके इंटेंशन मींस भाव विचार से मैं क्या हूं, परिचित हूं। तो बच्चे अवेयर अपने साथ हमेशा ऑफ लेके आएगा प्रीपोजिशन, और उसका अर्थ होगा परिचित होगा। ये हो गया। अगला है बिलीव इन। बिलीव इन मींस होता है विश्वास रखना। जैसे वी शुड बिलीव इन गॉड, हमें ईश्वर में विश्वास रखनी चाहिए। तो पहले बिलीव इन मींस होता है विश्वास रखना, और बिलीव अपने साथ कौन सा प्रीपोजिशन लेके आएगा, इन प्रीपोजिशन को लेकर के आएगा। आप एकदम दिमाग में कंटेस्ट करते चलना। एक बार हम यहाँ पर आपको बता देते हैं, उसके बाद आप अपने किताब से जो है, किताब से लेकर के कई बार रिवीजन करेंगे तो चीजें धीरे धीरे आपके दिमाग में कंटेस्ट हो जाएंगी। ये प्यार आपका एक बार पढ़ लेने के बाद आपका तैयार नहीं होगा, कई कई बार लगातार पढ़ोगे तब तैयार होने वाला है। तो इसलिए आप एक बार पढ़ करके अगर नहीं तैयार हो रहा तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। आपको कई बार पढ़ने हैं। इसे तैयार करने के लिए हमने कई बार मेहनत किया हुआ है, इतने वर्षों से पढ़ा रहे हैं, उसके बाद जो है, उसके बाद भी कई वर्षों से पढ़ा रहे हैं, उसके बाद भी कुछ आपके दिमाग से मिस, मेरे दिमाग से मिस हो जाता है। तो इसीलिए जो है आप इसे जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर होगा, ठीक है। इतने सारे जो है आपके यहाँ तो आपके किताब में जो है लगभग 150 दिया हुआ है, लेकिन ऐसे अतिरिक्त देखा जाए 400 से 500 के आसपास निश्चित प्रीपोजिशन शब्द होते हैं जो निश्चित प्रीपोजिशन लेकर के आते हैं, और 400 से लेकर के 500 सभी इंपॉर्टेंट हैं। तो प्यार जी वैसे तो बहुत है, लेकिन आपकी बुक में जितना दिए हुए हैं आप इतना तैयार कर लेंगे तो आपका बेसिक तैयार हो जाएगा। अगला चलते हैं नंबर 28 पे चलते हैं। 28 है आपका बिलोंग। बिलोंग अपने साथ कौन सा प्रीपोजिशन लेके आता है, टू प्रीपोजिशन लेके आता है। इसका अर्थ होता है किसी का होना। बिलोंग मींस होता है किसी का होना। तो क्या हो जाएगा, दिस बुक बिलोंग्स टू मी, यह किताब मुझसे बिलोंग करती है, मींस मेरी है। तो पहले बिलोंग्स टू, बिलोंग अपने साथ कौन से लेके आता है, टू लेके आता है। इसका अर्थ होता है किसी का होना। तो दिस बुक बिलोंग्स टू मी मींस यह पुस्तक मेरी है। ये पहले आपका नंबर 28 हो गया। अब हम लोग चलते हैं नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। नीचे आप देख लीजिए, तब तक यूट्यूब डायमंड एकेडमी क्लासेस, आपको पता है आपको क्या करने हैं। तो नंबर 29 पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं आपका 29 क्या है। यहाँ पर देखिए आपका नंबर 29 है ब्लेम फॉर। ब्लेम फॉर मींस होता है दोष लगाना। ब्लेम फॉर मींस होता है दोष लगाना। जैसे ही ब्लेम्ड रमेश फॉर हिज केयरलेसनेस, वह उसकी लापरवाही के लिए रमेश पे क्या किया, ब्लेम किया, मींस दोष लगाया। तो ब्लेम्ड फॉर हो गया, ब्लेम फॉर मींस हो गया आपका दोष लगाना हो गया, सिंपल सा हो गया। ब्लेम फॉर मींस होता है दोष लगाना, ये आपका ब्लेम फॉर हो गया। ब्लेम हमेशा अपने साथ कौन सा प्रीपोजिशन लेकर के आएगा, फॉर प्रीपोजिशन लेके आएगा, और जिसका अर्थ होता है दोष लगाना। अब हम लोग दूसरे पे चलते हैं, देखिए दूसरा लिखे हुए हैं बीवेयर ऑफ। बी अवेयर ऑफ, बीवर ऑफ मींस होता है सावधान होना। जैसे बीवर ऑफ पिक पॉकेट्स मींस जो है पर्स चुराते हैं उनसे क्या रहो, सावधान रहो। तो प्यारे बीवर ऑफ यहाँ पर क्या हो जाएगा, सावधान होना। बीवर ऑफ मींस क्या हो जाएगा, सावधान होना। तो बीवर अपने साथ लेके आएगा क्या, ऑफ प्रीपोजिशंस को लेकर के आता है। उसके बाद एक देखिए आपका नंबर 31, देखिए क्या लिखे हुए हैं, ब्लाइंड टू। ब्लाइंड टू मींस होता है दोषों की ओर से आंख बंद करने वाला। तो प्यारे जैसे ही इज ब्लाइंड टू हिज ओन फॉल्ट, वह अपनी स्वयं की गलती से क्या कर लिया है, आंख बंद कर लिया है, मींस अपनी गलतियों के प्रति वह क्या कर लिया है, आंख बंद कर लिया है। तो ब्लाइंड टू आपका होता है जब आप खुद की गलतियों को आंख बंद कर लेते हैं, उसे नहीं देखते हैं, तो आप ब्लाइंड टू का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग चलते हैं प्यारे आपका नंबर 32 पे चलते हैं, देखते हैं नंबर 32 क्या है। यहाँ पर देखिए पहले आपका नंबर 32 लिखे हुए हैं ब्लाइंड ऑफ। ब्लाइंड ऑफ मींस होता है आंख से अंधा। ब्लाइंड ऑफ मींस होता है आंख से अंधा, और वो प्यारे आपका ब्लाइंड टू था, और ये होता है आपका ब्लाइंड ऑफ होता है। ब्लाइंड टू मींस आपने क्या देखा, आपने देखा कि स्वयं की गलतियों के प्रति जो है जब आप आंख बंद कर लेते हैं तब ब्लाइंड टू होता है। लेकिन ब्लाइंड ऑफ मींस होता है आंख से अंधा, जब आप आंख से अंधे होते हो तो ब्लाइंड ऑफ प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज ए ब्लाइंड ऑफ द लेफ्ट आई, वह जो है लेफ्ट आई जो है बाई आंख से क्या है, ब्लाइंड है, मींस अंधा है।
तो प्यारे बच्चे ब्लाइंड ऑफ मींस होता है आंख से अंधा होना, तो ब्लाइंड ऑफ मींस हो गया आंख से अंधा होना, ये आपका नंबर 32 हो गया। नंबर 33 पे चलते हैं, बॉर्न ऑफ। बॉर्न ऑफ मींस होता है से उत्पन्न होना, बॉर्न ऑफ मींस होता है से उत्पन्न होना। जैसे पूजा वाज बॉर्न ऑफ रिच पेरेंट्स, पूजा कहां से उत्पन्न हुई है, एक धनी परिवार से उत्पन्न हुई है, मतलब जन्म ली हुई है। तो बॉर्न ऑफ मींस होता है जन्म लेना या फिर उत्पन्न होना, बॉर्न ऑफ होता है। ए बॉर्न अपने साथ कौन सा प्रीपोजिशन लेके आएगा, ऑफ प्रीपोजिशन लेकर के आता है। ये आपका पैप्चे हो गया। अगला है आपका बॉर्न ऑफ हो गया। अगला है बॉर्न इन। बॉर्न इन मींस होता है किसी देश में जब आप उत्पन्न होते हो, जन्म लेते हो, तो उसे बोलते हैं बॉर्न इन बोलते हैं। जैसे ही वाज बॉर्न इन अमेरिका, वह कहां पर जन्म लिया हुआ था, अमेरिका में जन्म लिया हुआ था। तो अमेरिका किसी देश है ना, एक देश है अमेरिका ना, तो जब जे देश में हम जन्म लेते हैं, किसी देश में जन्म लेते हैं, तो हम इन बोलेंगे, बॉर्न इन बोलेंगे। मींस देश में उत्पन्न, ही वाज बॉर्न इन अमेरिका मींस वह अमेरिका देश में उत्पन्न मींस जन्म लिया हुआ था। तो प्यारे बच्चे ये हो गया, बॉर्न इन मींस हो गया देश में उत्पन्न हो गया या फिर देश में जन्म हो गया। अगला है बिजी विथ। बिजी विथ मींस होता है व्यस्त होना। जैसे ही इज बिजी विथ हिज स्टडीज, वो अपनी पढ़ाइयों के साथ क्या है, व्यस्त है। तो प्यारे बच्चे बिजी मींस होता है व्यस्त होना। बिजी अगर मींस होगा व्यस्त होना, तो ये अपने साथ कौन सा निश्चित प्रीपोजिशन लेके आएगा, विथ निश्चित प्रीपोजिशंस को लेकर के आता है। तो बिजी अपने साथ कौन सा निश्चित प्रीपोजिशन लेके आएगा, विथ प्रीपोजिशन को लेकर के आता है। ये प्यारे बच्चे आपका रूल नंबर 35 था। आपको 50 तक आज पहुंचाने हैं, 15 अभी और बचे हुए हैं। जल्दी जल्दी से हम लोग चलते हैं, और जल्दी जल्दी चलने से पहले प्यारे बच्चे यहाँ पर देखिए डायमंड एकेडमी क्लासेस आपके चैनल का नाम लिखा हुआ है, धनाधन आप सब्सक्राइब करते चलिए, और जो है और आप इसे तैयार करते चलिए, दिमाग में कंठस्थ करते चलिए। एक बार हम ऐसे बोल दे रहे हैं, उसके बाद आप जो है इसकी प्रैक्टिस करिएगा। आगे चलते हैं प्यारे बच्चे, नंबर 36 पे चलते हैं। नंबर 36 लिखे हुए बोस्ट ऑफ। बोस्ट ऑफ मींस होता है सेखी बगाड़ना, सेखी मारना या फिर सेखी बगाड़ना, मतलब भौकाल मारना। तो क्या हो जाएगा, ही बोस्ट ऑफ हिज नॉलेज, वो अपने ज्ञान पे क्या कर रहा है, भौकाल मार रहा है। तो प्यारे बच्चे यहाँ बोस्ट ऑफ मींस होता है सेखी मारना या फिर भौकाल मारना, या भौकाल जो है बढ़ा चढ़ा कर किसी को बात को जो है बताना, बोस्ट ऑफ होता है, सेखी मारना उसी को बोलते हैं। तो ये बोस्ट ऑफ हिज नॉलेज मींस अपने ज्ञान के बारे में बढ़ा चढ़ा करके पेश कर रहा है, मतलब कुछ कम ज्ञान है लेकिन बता रहा है कि हमको खूब ज्ञान है। ठीक है, हम ही तो आईएएस सिलेक्शन होने वाले हैं। तो ऐसा कुछ जो भौकाल मारते हैं ना, कि जो है कि हम ऐसा कर लिए हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं ना, उसी को कहते हैं बोस्ट ऑफ कहते हैं। ये प्यारे बच्चे हो गया। नंबर 36 पे आते हैं। 36 आपका है ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू मींस होता है सेध लगाना, ब्रेक इनटू मींस होता है सेध लगाना। जैसे दी थीफ ब्रोक इनटू दी हाउस, घर में एक सेध कौन लगा लिया, जो हाउस में सेध किसने लगाया, थीफ ने लगाया, मींस चोर ने लगाया। तो दी थीफ ब्रोक इनटू मींस सेध लगा लिया, दी हाउस मींस घर में थीफ ने क्या कर लिया, सेध लगा लिया। तो ब्रेक इनटू मींस होता है सेध लगाना, मींस तोड़ना, किसी चीज को तोड़ना, अर्थात जो है सेध लगाना। आगे देखते हैं प्यारे बच्चे, सर्टेन ऑफ। सर्टेन ऑफ मींस होता है निश्चित विश्वस्त होना। कोई जो सर्टेन ऑफ होता है, तो सर्टेन ऑफ मींस होता है विश्वस्त होना। जैसे सी इज सर्टेन ऑफ हर सक्सेस, वह अपने जो है सक्सेस सफलता पर क्या है, विश्वस्त है। तो सर्टेन ऑफ मींस होता है आपका विश्वस्त होना, किसी चीज पे विश्वस्त होना आपका क्या होता है, सर्टेन ऑफ होता है। तो आपका हो गया सी इज सर्टेन ऑफ हर सक्सेस, वो अपने सफलता पे क्या है, विश्वस्त है, मींस उसे भरोसा है। तो सर्टेन अपने साथ जब ऑफ का प्रयोग लेगा तो इसका अर्थ होगा विश्वस्त होना। अगला है प्यारे बच्चे नंबर 39 है केयर फॉर। केयर फॉर मींस होता है परवाह करना, केयर फॉर मींस होता है आपका परवाह करना। जैसे ही डज नॉट केयर फॉर मी, वह मेरी परवाह नहीं करता है। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर जो है डज नॉट केयर फॉर, केयर अपने साथ कौन सा प्रीपोजिशन लेके आया, फॉर प्रीपोजिशन लेके आया, और इसका अर्थ हो गया क्या, परवाह करना। परवाह करने के संदर्भ में केयर ऑफ जो है केयर ऑफ का प्रयोग करते हैं, केयर के साथ आप प्रीपोजिशंस का प्रयोग करते हैं, और इसका अर्थ होता है परवाह करना। तो प्यारे बच्चे ये नंबर 39 था। नंबर 40 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं नंबर 40 क्या है। यहाँ पर देखिए नंबर 40 लिखी हुई है कंप्लाई विथ। कंप्लाई विथ मींस होता है पालन करना, कंप्लाई विथ मींस होता है पालन करना। जैसे कंप्लाई विथ माय इंस्ट्रक्शंस मींस मेरा निर्देशों को क्या करो, पालन करो। तो कंप्लाई अपने साथ कौन सा जो है प्रीपोजिशन लेकर के आता है, विथ प्रीपोजिशन लेके आता है, और इसका अर्थ क्या होता है, पालन करना। तो कंप्लाई विथ माय इंस्ट्रक्शंस क्या हो जाएगा, मेरे आदेशों का पालन करो। तो प्यारे बच्चे कंप्लाई विथ लेके आया, कंप्लाई विथ मींस हो गया पालन करना हो गया। अगला हम लोग चलते हैं नंबर 41 पे चलते हैं, देखते हैं नंबर 41 क्या है। कॉन्फिडेंट ऑफ। कॉन्फिडेंट ऑफ मींस होता है विश्वास रखना। जैसे ही इज ए कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, उसे भरोसा है, विश्वास है
कि अपने कॉन्फिडेंट है ऑफ इज सक्सेस मींस अपनी सफलता पर, इन द एग्जामिनेशन मींस परीक्षा में उसे अपनी सफलता पर क्या है, विश्वास है। तो कॉन्फिडेंट अपने साथ कौन सा प्रीपोजिशन लेके आता है, ऑफ प्रीपोजिशन लेकर के आता है। तो कॉन्फिडेंट आपका प्रयोग होता है। तो ही इज ए कॉन्फिडेंट ऑफ इज सक्सेस मींस उसे अपनी सफलता पर भरोसा है, इन द एग्जामिनेशन मींस परीक्षा में। तो कॉन्फिडेंट अपने साथ कौन सा प्रीपोजिशन लेके आया हुआ है, ऑफ प्रीपोजिशन लेकर के आया हुआ है। अब नंबर 42 पे चलते हैं। नंबर 42 आपका है कैपेबल ऑफ। कैपेबल अपने साथ कौन सा लेके आएगा, ऑफ लेके आएगा, और इसका अर्थ होगा कैपेबल ऑफ मींस होता है समर्थ होना। जैसे ही इज ए कैपेबल ऑफ डूइंग सच वर्क, वह ऐसे कार्य करने में क्या है, समर्थ है। तो कैपेबल ऑफ मींस होता है आपका समर्थ होना। तो कैपेबल अपने साथ कौन सा प्रीपोजिशन लेके आता है, ऑफ प्रीपोजिशन लेकर के आता है, और इसका अर्थ होता है समर्थ होना। तो प्यारे बच्चे ये आपका हो गया नंबर 42 हो गया। नंबर 42 का प्रीपोजिशन हो गया, नंबर 42 का शब्द हो गया। आगे हम लोग 43 की तरफ बढ़ते हैं, और 43 की तरफ बढ़ने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और क्लास 11 12 के हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचाएंगे जरूर, ये आपकी जिम्मेदारी है। नंबर 43 हम लोग चलते हैं, देखते हैं आपका नंबर 43 क्या है। नंबर 43 देखिए प्यारे बच्चे यहाँ पर लिखे हुए कांग्रेचुलेट ऑन। कांग्रेचुलेट ऑन मींस होता है बधाई देना। कांग्रेचुलेट ऑन मींस होता है बधाई देना। ही कांग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस, वह मेरी सफलता पर क्या किया, बधाई दिया। तो कांग्रेचुलेट अपने साथ क्या लेके आया हुआ है, ऑन प्रीपोजिशन लेकर के आया हुआ है। तो आपका क्या हो गया, कांग्रेचुलेट ऑन हो गया। कांग्रेचुलेट ऑन मींस हो जाएगा आपका बधाई देना। तो कांग्रेचुलेट कौन सा प्रीपोजिशन लेकर के आया है, ऑन प्रीपोजिशन लेकर के आया हुआ है। अब अगला देखते हैं, अगला है नंबर 44 है कंप्लेन अगेंस्ट। कंप्लेन अगेंस्ट मींस होता है शिकायत करना। जैसे द टीचर कंप्लेन्ड अगेंस्ट रमेश, टीचर ने रमेश की क्या किया, शिकायत किया। द टीचर कंप्लेन्ड अगेंस्ट मींस शिकायत किया, रमेश की मींस टीचर ने रमेश की क्या किया, शिकायत किया। तो कंप्लेन्ड अगेंस्ट मींस हो जाएगा आपका शिकायत करना। तो कंप्लेन अपने साथ कौन सा प्रीपोजिशन लेकर के आता है, अगेंस्ट प्रीपोजिशन लेकर के आता है। तो प्यारे जाहिर सी बात है कंप्लेन हमेशा अगेंस्ट ही लेके आएगा, क्योंकि जो है आपका कंप्लेन किसी दूसरे के ही खिलाफ करते हैं ना, तो आपका अगेंस्ट ही लेके आएगा। अगला चलते हैं नंबर 45 चलते हैं। 45 है आपका चार्ज अगेंस्ट। चार्ज अगेंस्ट मींस होता है के विरुद्ध आरोप। चार्ज अगेंस्ट मींस होता है के विरुद्ध आरोप होता है। जैसे देयर इज नो चार्ज अगेंस्ट योर ब्रदर, आपके भाई के खिलाफ जो है कोई भी चार्ज नहीं है, मींस कोई भी जो है आरोप नहीं है। तो देयर इज नो चार्ज अगेंस्ट योर ब्रदर हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। देयर इज नो चार्ज अगेंस्ट योर ब्रदर हो जाएगा, मींस आपके भाई के खिलाफ कोई भी आरोप नहीं है। तो चार्ज अगेंस्ट मींस हो जाएगा आरोप होना। तो प्यारे बच्चे ये हो गया। अगला है आपका चार्ज विथ। चार्ज विथ मींस होता है से आरोपित। चार्ज विथ मींस होता है से आरोपित। जैसे द पुलिस चार्ज योर सन विथ मर्डर, मींस जो है पुलिस ने आपके बेटे को मर्डर से आरोपित किया, मींस हत्या के आरोप से आरोपित किया। तो प्यारे बच्चे चार्ज विथ मींस होता है से आरोपित करना। कोई चीज है जिससे आपको आरोपित किया जा रहा है, यहाँ पर मर्डर से क्या किया गया है, आरोपित किया गया है। ये आपका नंबर 46 था। नंबर 46 का आपका प्रीपोजिशन था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नंबर 47 की तरफ बढ़ते हैं। 3-4 प्रीपोजिशन और बचे हुए हैं। नंबर 47 की तरफ जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए नंबर 47 लिखे हुए हैं। नंबर 47 क्या है, कंडेम टू। कंडेम टू मींस होता है दंड देना। कंडेम हमेशा अपने साथ टू प्रीपोजिशन का प्रयोग लेकर के आता है, और कंडेम टू मींस होता है दंड देना। जैसे ही वाज कंडेम टू डेथ, उसे मृत्यु दंड की सजा दी गई। तो जो दंड देना होता है, दंड देना का क्या है, हो जाएगा क्या, कंडेम टू। कंडेम हमेशा अपने साथ टू प्रीपोजिशन का प्रयोग लेकर के आएगा, और उसका अर्थ क्या निकलता है, दंड देने का अर्थ निकलता है। तो ही वाज कंडेम टू डेथ, उसे मृत्यु का क्या किया गया, मृत्यु से दंडित किया गया था। तो बच्चे ये हो गया आपका कंडेम टू लेकर के आएगा, मींस कंडेम हमेशा अपने साथ टू प्रीपोजिशन का प्रयोग लेके आएगा। नंबर 48 पे चलते हैं। 48 आपका है कंट्रैरी टू। कंट्रैरी टू मींस होता है विपरीत होना। कंट्रैरी टू मींस होता है विपरीत होना। जैसे ही डाइड कंट्रैरी टू माय एडवाइस, ही डिड, उसने किया, कंट्रैरी टू माय एडवाइस, मेरे सलाह के विपरीत, उसने मेरे सलाह के विपरीत किया। तो इसलिए आपका यहाँ पर क्या किया, कंट्रैरी ने क्या लेकर के आया है, विपरीत के संदर्भ में कंट्रैरी ने अपने साथ कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग लेकर के आया है, टू प्रीपोजिशन का प्रयोग लेकर के आया है। तो आपका हो गया ही डिड कंट्रैरी टू माय एडवाइस, उसने मेरे सलाह के खिलाफ क्या किया, काम किया। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर कंट्रैरी क्या लेके आया है, टू का प्रयोग लेकर के आया हुआ है। नंबर 49 पे चलते हैं। आपका 49 नंबर है क्योर ऑफ। क्योर ऑफ मींस होता है इलाज करना। तो जैसे आपके नीचे लिखे हुए हैं जनरली देयर इज नो क्योर ऑफ कैंसर,
जो सामान्यतः जो है कैंसर कोई इलाज नहीं है। तो क्योर ऑफ मीन्स होता है इलाज। तो जनरली मीन्स सामान्यतः देयर इज नो क्योर ऑफ कैंसर मीन्स सामान्यतः जो है कैंसर का कोई इलाज नहीं है। तो प्यार से आपका क्योर ऑफ मीन्स हो जाएगा आपका इलाज हो जाएगा। क्योर अगर अपने साथ आप प्रीपोजिशन का प्रयोग लेकर के आता है तो उसका अर्थ होगा आ जो है इलाज अर्थ होगा। नंबर 50 पे चलते हैं। आज की क्लास का अंतिम शब्द देखते हैं कि आपकी आज की क्लास का अंतिम शब्द है क्या। यहां पर देखिए आपका नंबर 50 लिखी हुई है डाई ऑफ। डाई हमेशा अपने साथ कौन सा प्रीपोजिशन लेकर के आता है, ऑफ प्रीपोजिशन लेकर के आता है और इसका अर्थ क्या होता है, मरना। डाइड ऑफ का अर्थ क्या होता है, मरना होता है। जैसे ही डाइड ऑफ कॉलरा, वह कॉलरा से मर गया। तो प्यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो है कई बार डाई ऑफ का पूछा हुआ है। तो डाई का तो बिल्कुल आप याद रख लोगे। तो डाई हमेशा अपने साथ आप प्रीपोजिशन लेकर के आता है और इसका अर्थ होता है मरना। ही डाइड ऑफ कॉलरा, वह कॉलरा से मरा। तो प्यार डाई हमेशा कौन सा प्रीपोजिशन लेके आएगा, आप प्रीपोजिशन का प्रयोग अपने साथ लेकर के आता है। तो ये आपके 50 ऐसे शब्द थे जो अपने साथ निश्चित प्रीपोजिशन का प्रयोग लेकर के आए थे और ऐसे हमने बताए हुए हैं। आपको 150 शब्द बताएंगे और 2 क्लास अभी ऐसी आपको बताएंगे, 2 क्लास जिसमें 50-50 करके सेक्शन लेके चलेंगे जिसमें आपका 150 शब्द हो जाएंगे। तो सभी प्यार जितने 150 वर्ड आपको बताएंगे आप सभी वर्डों को तैयार कर लेना, कई बार प्रैक्टिस करना, जिससे आप कभी आगे इन फ्यूचर जो है यहाँ पर तो ज्यादा काम आपको नहीं लगेगा लेकिन इन फ्यूचर जहां पर भी आपको जरूरत पड़े आप आसानी से इसका प्रयोग कर सकें, आपका बेस तैयार रहेगा। तो आगे जो वर्डिंग है और सारे जो निश्चित प्रीपोजिशन होते हैं वो भी आपका तैयार करने का मन करेगा। तो प्यारे बच्चे आज की क्लास यहीं कंप्लीट करेंगे। हाँ, क्लास कंप्लीट करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और ये आपकी जिम्मेदारी है क्लास 11-12 की हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचाना, इस क्लास को पहुंचाना ये आपकी जिम्मेदारी है। और खास करके ग्रामीण क्षेत्र के उन बच्चों तक वीडियो को पहुंचा देना जो बच्चे कोचिंग स्कूल नहीं जा पाते हैं, जिन बच्चों की इसकी अत्यधिक आवश्यकता है आप उन बच्चों तक अवश्य पहुंचाने की कोशिश करना। और हाँ, यदि आप हमारे ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना चाहते हैं, जैसे नीचे सूरज यादव जौनपुर करके लिखा गया है उसी तरह से यूट्यूब पे सर्च करेंगे मेरा ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा, आप वहां से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चे मिलते हैं कल वाली क्लास में, मिलते हैं, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू।